हेलो एवरीवन। आज हम आपके लिए मीठे की एक ऐसी रेसिपी लेकर आए हैं जिसे आप 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। और इसके लिए आपको बाहर से कुछ भी लाने की ज़रूरत नहीं है, आप घर में रखे हुए सामान से ही इसे बना सकते हैं। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए हमने यहाँ पर आधा लीटर दूध लिया है। यह फुल क्रीम दूध है, आप कोई सा भी ले सकते हैं, आप चाहें तो टोंड ले सकते हैं। वैसे बेटर होगा कि आप फुल क्रीम दूध का ही यूज़ करें। तो हमें सबसे पहले दूध को उबालना है। तो दूध को हमने यहाँ पर गैस के ऊपर उबलने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा दूध उबल रहा है तब तक हम बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो हम एक बाउल ले लेंगे और इसमें 1 स्पून कॉर्नफ्लोर स्टार्च डालेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह अरारोट भी ले सकते हैं। ये हमने थोड़ा बड़ा वाला स्पून लिया है। तो अब हम इसमें दूध डाल देंगे। दूध बस गुनगुना होना चाहिए तभी आपको डालना है। एकदम गरम गरम दूध इसमें ना डालें, नहीं तो इसमें लम्स पड़ जाएंगे। और इसको हम इस तरह से स्पून से चलाते रहेंगे और इसको अच्छी तरह से घोल लेंगे। इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं होने चाहिए। तो हमने कॉर्नफ्लोर स्टार्च को यहाँ पर अच्छी तरह से घोल लिया है। आप देख सकते हैं कि इसमें बिल्कुल भी लम्स नहीं है। अब हम दूध को पहले अच्छी तरह से उबलने देंगे। तो दूध में यहाँ पर उबाल आ चुका है। जब दूध में उबाल आ जाएगा उसके बाद ही हम कॉर्नफ्लोर स्टार्च को जो हमने घोल कर रखा था इस दूध में डाल देंगे। जब तक दूध नहीं उबलेगा तब तक आपको इसे नहीं डालना है। दूध के उबलने के बाद ही डालें और फिर इसको लगातार हम इस तरह से चलाते जाएंगे जिससे कि हमारा दूध गाढ़ा हो जाएगा। इसको हमें मीडियम फ्लेम पर पकाना है। कॉर्नफ्लोर स्टार्च डालने के बाद दूध को लगातार चलाना बहुत ज़रूरी है। अगर हम नहीं चलाएंगे तो एक तो ये नीचे लग जाएगा और फिर इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए इसको लगातार चलाते जाएं और ये अपने आप ही गाढ़ा होता चला जाएगा और इसमें लम्स भी नहीं रहने चाहिए। थोड़ी देर पकाने के बाद हम इसमें डाल देंगे 4-5 स्पून के करीब चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी चीनी डाल सकते हैं। और 2 हमने यहाँ पर छोटी हरी वाली इलायची जो होती है वो ली थी और उसको हमने दाने निकाल कर उसको क्रश कर लिया था, उसको डाल देंगे। और इसको एक और अच्छा सा टेस्ट देने के लिए हम यहाँ पर 2-3 स्पून के करीब फ्रेश मलाई डाल देंगे। आप मलाई को स्किप भी कर सकते हैं या फिर इसकी जगह आप मिल्क पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें फ्रेश क्रीम भी डाल सकते हैं। और ये सब चीज़ें डालने के बाद हम इसको लगातार चलाते जाएंगे और साइडों में जो मलाई लग गई है इसको भी छुटाकर इसी में डाल देंगे। इसे हमने करीब यहाँ पर 5 से 6 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर ही पकाया है। देखिए काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसे और ज़्यादा गाढ़ा नहीं करेंगे क्योंकि ये ठंडा होने के बाद अपने आप ही गाढ़ा हो जाएगा। अब हम इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे। हाफ मिक्सचर को हम किसी बर्तन में बाहर निकाल लेंगे और हाफ को अभी इसी कढ़ाई में रहने देंगे। तो हमने यहाँ पर हाफ को निकाल दिया और हाफ अभी हमारा इसी कढ़ाई में। अब हम इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर डाल देंगे और इसको हम चलाकर मिक्स कर देंगे। तो देखिए कितना अच्छा सा कलर इसमें आ चुका है। अब हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और दोनों मिक्सचर को एक साइड रख लेंगे। इसको हमें बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, हम थोड़ा गरम गरम से बनाएंगे। तो हमने दोनों को अलग अलग निकाल लिया और साथ ही थोड़े से ड्राई फ्रूट्स कटे हुए लिए जिससे हमने बारीक कटे हुए बादाम, पिस्ता और काजू लिया है। इस रेसिपी को हम बनाएंगे रस से। जो हम चाय के साथ रस खाते हैं वो रस ले लेंगे और उस रस से हम इस मिठाई को तैयार करेंगे। तो हमने एक यहाँ पर ट्रे ले ली है। आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई प्लेट ले लें, ट्रे ले लें, जो भी आपके पास हो वो ले लें। और इसमें हम सारे रस को इस तरह से सेट कर देंगे। नीचे आप एक लेयर रस की इस तरह से लगा दें और एक लेयर लगाने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे येलो वाला जो हमने मिक्सचर तैयार करके रखा था, उसको हम इस रस के ऊपर इस तरह से डाल देंगे। आपको ध्यान रखना कि दूध का जो मिक्सचर है ये बिल्कुल भी ठंडा नहीं होना चाहिए। अगर आपका ठंडा हो गया है तो आप इसे हल्का सा गैस के ऊपर रखकर थोड़ा सा गर्म कर लें, क्योंकि ये ठंडा हो जाएगा तो रस एब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे। और ये गर्म होगा तो जो रस है हमारे वो इस पूरे दूध को एब्जॉर्ब कर लेंगे, जिससे ये मिठाई बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होगी। तो हमने येलो वाले पार्ट को रस के ऊपर डाल दिया है।
हमें इसको इस तरह से डालना कि रस बिल्कुल भी दिखाई ना दे, सारे रस इससे कवर हो जाएं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर, हल्का हल्का सा हाथों से इस तरह से फैला देंगे। इसका भी इस मिठाई में एक अलग ही टेस्ट आता है। फिर हम इसके ऊपर बारीक कटे हुए जो हमने ड्राई फ्रूट्स रखे थे वो डाल देंगे। सारे हम यहाँ पर नहीं डालेंगे, थोड़े डालेंगे और बाकी हम ऊपर गार्निशिंग के लिए बचा कर रख लेंगे। तो हमने यहाँ पर डाल दिए हैं। अब हम इसके ऊपर फिर से रस की एक लेयर और लगाएंगे। तो जैसे जैसे हमने रस नीचे रखे थे उसी तरह से ये रस हम इसके ऊपर फिर से सेट कर लेंगे। तो हमने इसके ऊपर फिर से रस जो थे सेट कर लिए हैं। अब हम इसके ऊपर ये वाइट वाला जो दूध का हमारा पार्ट है उसको डालेंगे। जिस तरह से हमने नीचे रस को कवर किया था उसी तरह से हम यहाँ पर इस दूध को डालकर सारे रस को कवर कर देंगे। तो इस तरह से हमने इसको भी कवर कर दिया है। तो पूरा जो मिक्सचर था दूध का वो हमने रस के ऊपर डाल दिया है और ये कवर हो चुके हैं। इसके ऊपर भी हम हल्का सा कोकोनट पाउडर फिर से डाल देंगे और फिर हम जो ड्राई फ्रूट्स हमने काट कर रखे थे उनको इसके ऊपर लगा देंगे। सारे जो हमने बचाए थे जितने भी वो सारे ड्राई फ्रूट्स हम ऊपर यहाँ पर डाल देंगे, जिससे कि ये देखने में भी सुंदर लगेगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी। बादाम को हमने थोड़ा सा लंबा करके काटा था, उनको हम ऊपर इस तरह से सेट कर देंगे। तो देखिए कितनी सुंदर हमारी ये मिठाई बनकर तैयार हुई है। आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स अपनी पसंद के हिसाब से भी लगा सकते हैं। जो ड्राई फ्रूट आपको पसंद नहीं है आप उसे स्किप कर सकते हैं और जो आपको पसंद है वो इस पर आप डाल सकते हैं। तो हमने बड़े बड़े पीस तो ऊपर लगा दिए थे और जो थोड़े से बारीक बचे हैं उनको हम इस तरह से साइडों में डाल देंगे। तो हमने यहाँ पर सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया है। अब हम इसको कम से कम 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। 2 घंटे के बाद हम आपको दिखाएंगे कि कितनी सेट हो चुकी है। तो देखिए 2 घंटे हो चुके हैं, हमारी मिठाई सेट हो चुकी है। अब हम इसको कट करेंगे। 2 घंटे छोड़ने से क्या होगा, जो हमारा ये दूध है वो रस एब्जॉर्व कर लेंगे, जिससे ये अंदर तक सॉफ्ट हो जाएगी। तो देखिए हमने यहाँ पर इसको कट कर लिया है। आप चाहें तो पूरा रस को ही उसी तरह से निकाल कर वैसे भी सर्व कर सकते हैं, या फिर इसको आप बीच में से कट कीजिए और उसके बाद आप इस मिठाई को सर्व कीजिए। तो हमने यहाँ पर इसको काट लिया है। इसी तरह से आप बाकी के सारे पीस भी कट कर लीजिए और उसके बाद आप इसको सर्व कीजिए। इस मिठाई को काटने के बाद फ्रिज में रख दें, उसके बाद आप इसे ठंडा ठंडा सर्व करें तो ये खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगी। ठंडी होने से इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। आई होप आपको हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। साथ ही मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और